हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला और आज हम अपना जो चैप्टर 3 है पार्टनरशिप का उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा है वीडियो नंबर 15 फॉर क्लास 12th। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आज का जो टॉपिक आप सबको पढ़ना है वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल तो आप सब पढ़ के आ चुके हो पीछे कि हमने कैसे गुडविल कंप्यूट करनी होती है, क्या उसका मतलब तरीका है उसको निकालने का। अब पढ़ेंगे कि उसको ट्रीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो आप सबने समझना है इस चीज़ को अच्छे से कि वो दो जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। ठीक है, और एक है व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। तो ये दो तरीकों से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, एक जिसमें हम गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और एक जिसमें हम गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आपने समझना है अच्छे से कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ देखिए ज़रा अच्छे से सब लोग, मैं पहले ये बता रहा हूँ कि व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ नॉट ओपन तो ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक सिंपल सा ट्रीटमेंट याद रखना है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल है और वो आपको एक सेकंड में याद हो जाएगा। इसके लिए आपको एक जनरल एंट्री पास करनी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account। ये एक जनरल एंट्री आपको पास करनी है। ये कैपिटल के लिए आपको याद होगा, मैंने बताया था अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो फिर यहाँ पे कैपिटल ना लिख के क्या लिख देना है, आपको करंट अकाउंट मेंशन कर देना है। तो बहुत सिंपल है, जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता है तो आपको ये ट्रीटमेंट याद रखना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये जनरल एंट्री है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैंने पिछली क्लास में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया था, तो उसी का यूज़ करके एक कोई गेन करता है कोई सैक्रिफाइस करता है, तो जो गेन कर रहा होगा उसको हम डेबिट कर देंगे पार्टनर को, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसे क्रेडिट कर देंगे और गुडविल का अमाउंट उस पोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और अगर गुडविल अकाउंट ओपन होता है उस समय के लिए क्या ट्रीटमेंट है ये अब समझना है आपको। व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन तो ट्रीटमेंट क्या हो जाता है हमारा। अब इसे देखिए आप ज़रा अच्छे से, यहाँ देखिएगा आप ज़रा कि इसमें आपको जो ट्रीटमेंट ध्यान रखना है वो आपको फर्स्ट एंट्री जो याद रखनी है वो है डिस्ट्रीब्यूट द amount of goodwill in old रेशियो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में आपको अमाउंट ऑफ गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उसके लिए एंट्री जो होगी वो क्या पास हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स capital
अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमको एक सिंपल सी जनरल एंट्री पास करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये जो भी ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये सारा कौन सी गुडविल का है, वैल्यूड गुडविल का। ठीक है, ये गुडविल वैल्यूड होगी फर्म की, उस गुडविल का है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड जो हमें इसमें एंट्री करनी होती है, इसमें 2 एंट्रीज करनी है आपको। रिटन ऑफ द amount of goodwill in new ratio। तो देखिए ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, और जब भी रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने जो ओल्ड मेंशन किया ना, ये ओल्ड जो है ये ओल्ड रेशियो से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। फिर यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, अब क्योंकि हमने नया रेशियो फॉलो कर लिया तो मैं न्यू लिख रहा हूँ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। तो बात सारी क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ जो न्यू मेंशन किया है मैंने, ये न्यू किसके लिए किया है, न्यू रेशियो के लिए। जब मैंने ओल्ड लिखा था तो किसके लिए लिखा था, ओल्ड रेशियो के लिए। तो आप ये चीज़ पूरा समझ रहे होंगे कि ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, और जब भी हम रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो हैं 2 ट्रीटमेंट्स, आपको 2 जनरल एंट्री इसमें याद रखनी है, एक डिस्ट्रीब्यूट करने की और एक रिटर्न ऑफ करने की। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप लोग को पता चल पाएगा कि क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। तो यहाँ तक हमने बहुत सिंपल सी चीज़ें करी हैं जो कि आप अच्छे से देख चुके हो। और ये 2 आपको याद रखने हैं कि एक तो जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता तो क्या एंट्री होती है, जब गुडविल अकाउंट ओपन होता है तो क्या एंट्री होती है। जब ओपन होता है तो 2 एंट्रीज पास होती हैं, और जब नहीं होता है तो 1 एंट्री पास होती है। और ये बहुत सिंपल है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कि ABC पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए OR मीन्स ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 3:2:1, न्यू रेशियो गिवन है 1:1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। केस 1 गुडविल व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, और केस 2 व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। तो हमको यहाँ पर गुडविल को जो है वो ट्रीट करना है इन 2 डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 दोनों केसेस को जो है वो समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। ठीक है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, जब ओपन नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकलता है बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब आप लोगों को इसका फॉर्मूला मैंने सिखाया था। इसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम तीनों पार्टनर का A, B और C तीनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तो ए की बात करते हैं सबसे पहले। तो ओल्ड उसका हो गया 3/6, 3 अपॉन में उसका टोटल, माइनस न्यू हो गया 1 अपॉन में उसका टोटल। तो ये आ गया यहाँ पे 6, तो 3 माइनस 3 से 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ 2, तो ये आ गया 1/6। और ये हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसे बोलेंगे सैक्रिफाइस। ठीक है, फिर हम बी की बात करते हैं। बी का शेयर 2/6 माइनस 1/3, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 माइनस 2, ये आ गया निल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको जब समझाया था तभी इसी तरह बताया था कुछ। सी की बात करते हैं, तो 1/6 माइनस 1/3, तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये आ जाएगा जी सर, ये आ जाएगा 6 और ये 1 माइनस 2, तो ये आ गया हमारा -1/6। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सी को गेन हो रहा है और ए को जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है। तो अब हमारा जो पहला केस था फॉर्मूले में, अगर आपको जो हमारा ओपन वाला सिचुएशन था उसमें आपको अगर याद हो, देखिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हमको जनरल एंट्री पास करनी है, तो हम यही एंट्री पास करेंगे। आप सब देख लीजिए इसको बढ़िया से, ये जनरल एंट्री में पास करनी है व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। तो अब यहाँ पर इस जनरल एंट्री को हम पास कर देते हैं। मैं यहाँ स्पेस को यूज़ कर लेता हूँ ये, ठीक है। तो ये देखिए, अब सबसे पहले जो आपको जनरल एंट्री पास करनी है यहाँ पे वो, अब गेनिंग टू यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से यहाँ पे, है ना। देखिए, तो आगे इसको अब लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब दोनों का शेयर आपने अगर याद हो आपको, देखिए यहाँ पे ए का शेयर भी कितना है 1/6 सैक्रिफाइस, और सी का शेयर भी कितना है 1/6 गेन। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, और गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 18,000। तो अब यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे और 18,000 को 1/6 से सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। और ये 3,000 हमको सी को गेन में मेंशन करना है और ए को सैक्रिफाइस में। अब बहुत से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अभी आपने कहा कि सैक्रिफाइस कर रहा है ए और सी कर रहा है गेन, और आपने हमको पहले पढ़ाया था कि अगर कोई पार्टनर डेबिट हो रहा है तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, और कोई पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है। यहाँ पर जो गेन पार्टनर है वो डेबिट हो रहा है, और डेबिट का मतलब तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ रही है। तो अब यही चीज़ आप सबको समझनी है कि यहाँ पर गेन और सैक्रिफाइस की जो हम बात करते हैं वो उनके शेयर की होती है। अब मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको कॉम्पनसेट करता है। कौन कॉम्पनसेट करता है? उसको गेन पार्टनर कॉम्पनसेट करता है। तो जितने भी अमाउंट से सी डेबिट हुआ है उसने उसके गेन शेयर के लिए उतने ही अमाउंट से ए को कॉम्पनसेट किया है। तो जितने पोर्शन से वो गेन हुआ उतने पोर्शन से ए सैक्रिफाइस हुआ, तो उसके लिए उन दोनों ने, सी ने ए को ये कॉम्पनसेट अमाउंट जो है वो पे किया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल केस 1। अब हम बात करेंगे अपने केस 2 की, जिसमें हमको गुडविल अकाउंट को क्या करना है, ओपन करना है। तो अब केस 2 आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, समझिए ज़रा। तो केस 2 में मैंने आपको देखिए क्या बताया हुआ है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और रिटर्न ऑफ करना है न्यू रेशियो में। तो क्या होगा, पार्टनर्स न्यू पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। तो न्यू मतलब लिखने का है कि न्यू रेशियो, ओल्ड मतलब है लिखने का कि ओल्ड रेशियो।
अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे काम करता है। तो अब आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन याद है तो देखिए यहाँ पे मेंशन है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और न्यू रेशियो में हमको रिटर्न ऑफ करना है किस अमाउंट को, इस 18,000 के अमाउंट को। तो कर देते हैं ये काम फिर फटाफट। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरल एंट्री है और एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पे हम कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। वो सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज कांस्टेंट हैं कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होगा तो यहाँ करंट लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आप चीज़ें याद रखिएगा। अब सारी चीज़ें मिक्स होती जाएंगी तो वो आपको एक समेशन में यूज़ करना होगा फिर, ठीक है। तो ये हमने एंट्री कर दी है और यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हो बी गुडविल ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ओल्ड रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास 3:2:1। गुडविल हमारे पास है 18,000। तो इसे आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 18,000 इंटू 3/6 तो ये आ जाएगा 3, तो ये 9,000। अब हर बार हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हम लिखेंगे 18,000 इंटू 2/6 तो ये फिर आ जाएगा 6,000 और फिर उसके नेक्स्ट लिखेंगे 18,000 इंटू 1/6 तो ये आ जाएगा हमारा 3,000। हम यहाँ लिख देंगे इसको 9,000, 6,000 और 3,000। तो ये हो गया हमारा पहली एंट्री जिसमें हमने गुडविल को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेकेंड एंट्री में हमको क्या करना है, अब हो जाएगा क्योंकि अब हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे 2 गुडविल अकाउंट और यहाँ हमको मेंशन करना है नरेशन में बी गुडविल ऑफ द फर्म रिटर्न ऑफ इनटू न्यू रेशियो। और दोस्तों न्यू रेशियो आपको पता है न्यू रेशियो क्या है, ये तो ओल्ड रेशियो था ऊपर, अब हमारा क्या होगा यहाँ पे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमारा क्या है क्वेश्चन में जो कि हमें गिवन है 1:1:1। तो गुडविल हमारा कितना है 18,000 और 18,000 को जब हम 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे 18,000 इंटू 1/3 तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आया 6। तो इसी तरह ही क्या हो जाएगा सब में 6,000, 6,000 और 6,000। तो ये हो गया पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक जो पढ़ना पड़ा है उसका एक ही कॉन्सेप्ट निकलता है बाद में। ये हमारा हो गया केस 2 और ये हमारा हो गया यहाँ पे केस 1। पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है और ये पूरा हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको जो चीज़ बताने की बात कर रहा हूँ वो देखते हैं ज़रा ये कैसे काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गुडविल हमने डेबिट किया हुआ, सबको दिख रहा होगा गुडविल हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ काट रहा हूँ, क्यों काट रहा हूँ, इस डेबिट को मैं इस क्रेडिट से जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये डेबिट ये क्रेडिट ख़त्म हो गया तो इधर ये 3 क्रेडिट और ये 3 डेबिट बचे। अब देखिए
बी क्रेडिट अमाउंट 6000, बी डेबिट अमाउंट 6000। तो अगेन क्रेडिट से डेबिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एट लास्ट बचा क्या, ए क्रेडिट सी क्रेडिट और ए डेबिट सी डेबिट। और कितने से, ए क्रेडिट कितने से, 9000 से, यानी ए का क्रेडिट पोर्शन जो है वो कितने से ज़्यादा है। अब यहाँ समझिए इस चीज़ को, ए जो है, ए का क्रेडिट और ए का डेबिट, तो ए का डेबिट जो है वो 6 है और क्रेडिट जो है वो, तो यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो 3000 से क्रेडिट आएगा। उसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी का क्रेडिट और डेबिट, तो बी के आप देखिए, बी के क्रेडिट में, सॉरी बी तो है नहीं यहाँ पे, सी, अब यहाँ सी की बात करते हैं, तो सी के क्रेडिट में 3000 है और उसके डेबिट में 6000 सेकेंड एंट्री में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3000, लेकिन इस बार डेबिट ज़्यादा है तो 3000 डेबिट आएगा ये। तो अब फाइनल जो एंट्री बनी वो क्या बनी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आप देख सकते हैं, ए का क्रेडिट 3000 और सी का डेबिट 3000, तो यहाँ आ जाएगा 3000 और 3। तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट जो है वो वही गेनिंग टू सैक्रिफाइस है जो हमने यहाँ पे पीछे गेनिंग टू सैक्रिफाइस किया है। तो आप समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन ट्रीटमेंट आपको यही फॉलो करना है। जो ये ट्रीटमेंट है ये स्ट्रिक्ट पैटर्न है, तो आपको ये एज इट इज ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। केस 2 का ये पैटर्न है और केस 1 का ये पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें और ये मैंने अब और आप 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स देखते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए, क्वेश्चन करने वाला स्मार्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन करने वाला हो सकता है बहुत मेहनती हो, लेकिन स्मार्ट प्लेयर वही होता है जो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखे। तो आप जितने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे आप अपने आप क्वेश्चंस में जीते हो जाएंगे। मेरे खुद अकाउंट्स में 95 थे और मैंने यही पैटर्न अपनाया कि मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहते थे। तो आपको भी उसी पर ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।